लालगंज से रालोसपा यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के संभावित उम्मीदवार मगर फिलहाल समाज सेवी बिट्टू गुप्ता और संजीव रंजन लक्ष्मी नारायणपुर पंचायत में हुई युवक की दिन दहाड़े मौत के बाद शोक संलिप्त परिजनों से मिलने पहुंचे। इस दौरान सरकारी नियमों और योजनाओं के माध्यम से बिट्टू गुप्ता ने 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दिलवाने की बात प्रशासन से कही है। इसके अलावा उन्होंने अपनी तरफ से भी परिवार की भरपूर मदद की है और दिलासा दिया है कि उन्हें चिंता की जरूरत नहीं है, वो अभी हैं। लालगंज में पिछले कुछ सालों में बढ़े अपराध के मामलों पर बिट्टू गुप्ता ने चिंता जाहिर की है और कहा है कि जिस तरीके से दिन दहाड़े युवाओं की जान जा रही है चंद रुपयों के लिए, वो दिखाता है कि अपराधियों का मनोबल किस कदर बढ़ा हुआ है, व्यवस्था किस कदर नाकाम है। आपको बता दें कि वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र में लक्ष्मी नारायणपुर पंचायत में एक युवक की हत्या कर दी गई थी। 43 वर्षीय शंकर चौधरी पिता मंगरू चौधरी वार्ड नंबर 5 कोआ मोहम्मदपुर गाँव के निवासी थे, जिनकी साथ यह हादसा हुआ था। वह 25 मार्च को आनंद विहार रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर घर लौट रहे थे। भगवानपुर चौक पर उतरने के बाद उनके साथ मारपीट हुई, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। अभी अपराधी लोग इतना भय मुक्त हो चुका है कि दिन दहाड़े किसी पे भी हमला कर देता है। और जहाँ तक हमको गांव में आने के बाद जानकारी मिली तो मालूम हुआ कि यहीं आसपास का ही लोग हैं और वो सब लोग कुछ एंटी सोशल एक्टिविटी में लिप्त रहते हैं और जब भी वो घात लगा के बैठे रहते हैं और जब भी मौका मिलता है वो अटैक करते हैं लोगों के ऊपर और जो भी छीन लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं, चैन छीन लेते हैं और पैसा वगैरह छीन छान लेते हैं, मारपीट करते रहते हैं। तो ये बड़ा ही दुखद घटना है। ये तो हमारे घर के करीबी लोग हैं, तो हमको कल रात में मालूम हुआ तो हम आया जिनसे मिलने के लिए। 2 छोटा बच्चा है, अब माँ बाप भी बुजुर्ग हो चुके हैं, तो बहुत ही दयनीय स्थिति है इन लोगों की। जहाँ तक हमारी जानकारी है, सरकार कुछ योजना चलाती है कि जिसमें अगर इस तरह से किसी परिवार की कमाने वाले शख्स की मृत्यु हो जाए तो उनको मुआवजा के रूप में 2 लाख रुपये दिया जाता है। तो मेरा आग्रह है प्रशासन से कि इसके ऊपर थोड़ा सा प्रक्रिया को जितना जल्दी करके इनको थोड़ा एक सहयोग दे ताकि बच्चे लोगों का उससे कुछ पालन पोषण आगे हो सके। अभी प्रशासन सुरक्षा देने के वजह कहाँ बिजी है ये हमको लगता है कि हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। आम ग्रामीण से भी पूछिए तो प्रशासन सिर्फ एकमात्र जगह पे व्यस्त है कि शराब कहाँ मौजूद है। शराब ढूंढने में प्रशासन जो है अपनी जिम्मेवारी भूल चुकी है कि हमारा काम है सुरक्षा देना। जनता की जो कठिनाई हो रही है रात में ट्रैवल करने में, दिन में ट्रैवल करने में, वहाँ प्रहरी को बैठाना। अभी मालूम पड़ा एक भाई से कि स्टेशन जो है लालगंज का वो बड़ा सुनसान इलाके में है, दोनों साइड फाका है और बीच में मतलब काफ़ी खुला खेत है और एक प्रहरी रात्रि के अलावा क्या दिन में भी मौजूद नहीं रहता है। सही बात है या सही? तो एक प्रहरी भी वहाँ पे मौजूद नहीं है तो ये तो कहिएगा कि लापरवाही है। लापरवाही क्या मतलब प्रशासन के जो प्रहरी या सिपाही या जो भी अधिकारी प्रशासन के हैं वो किसी और काम में व्यस्त हैं। बिट्टू गुप्ता और संजीव रंजन पशुपति कुमार पारस के काफ़ी नज़दीकी माने जा रहे हैं। हाल ही में हुए रालोसपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में उनकी छाप दिखी थी। लालगंज और बिहार की राजनीति में बिट्टू गुप्ता बतौर उम्मीदवार आने की तैयारी में है। ऐसा माना जा रहा है कि महागठबंधन में यदि लालगंज विधानसभा की सीट पशुपति कुमार पारस के खेमे में जाता है तो बिट्टू गुप्ता पर पार्टी भरोसा जता सकती है, लेकिन अभी कुछ भी तय नहीं है। आपके शहर में नए युवा ला रहे हैं नया बदलाव। भवन निर्माण में एसएस कंस्ट्रक्शन, खन्ना एंटरप्राइजेस के ऑफर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आइडियल पब्लिक स्कूल की एजुकेशन, जगदम्बा रेस्टोरेंट का टेस्ट एंड डेकोरेशन, लाइफ केयर मेडिकल का कस्टमर अट्रैक्शन, निशा मोबाइल के फोन कलेक्शंस, राजू जी के आम्रपाली मसाले की रेसिपी, डॉक्टर फारिदा परवीन की फिजियोथेरेपी। ये है शहर में अपने फील्ड के दिग्गज। आप भी बताइए आप हैं किस फील्ड के दिग्गज, ताकि हम बता सकें अपने दर्शकों को। जुड़े प्रकाशवाणी के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आज ही।